Hello friends, welcome. You are watching Sri Ananta Tutorials. Today I am going to teach you about the adverb. Adverb इसको हिंदी में क्या बोला गया? क्रिया विशेषण। अब इसके पहले आप डेफिनेशन देखिएगा, तभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब क्या होता है। An adverb is a word which generally qualifies a verb, an adjective or another adverb, but it also qualifies a sentence or any part of a speech except a noun and a pronoun. ठीक है, अब आप इसको हिंदी में समझिए। साधारण अर्थ में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, परंतु इसमें वे भी शब्द शामिल होते हैं जैसे कि वर्ब है, एडजेक्टिव है या दूसरे एडवर्ब है जो उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप क्या देख सकते हैं, सतीश गोज क्विकली। अब यहाँ पे क्या है, क्विकली मॉडिफाइंग वर्ब गोज। अब गोज आपका क्या है, वर्ब है, और क्विकली यहाँ पे जो लग गया है वो एडवर्ब हो गया है। आई लाउड क्वाइट लाउडली। अब यहाँ पे देखिए, क्वाइट मॉडिफाइंग एडवर्ब लाउडली, वही आपका जो मैंने बताया कि लाउडली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अब क्लियर हो गया। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब आप काइंड्स देखिए कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो देखेंगे वो सिंपल एडवर्ब आप देखेंगे। ठीक है, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ये क्या, जब प्लेस से क्या समझ में आया आपको, ये स्थान बताते हैं। जैसे जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो किससे होता है, कहाँ से आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, वेयर से पुटअप करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे गो देयर, अब देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। कम इन, इन अंदर, तो ये भी हो गया आपका प्लेस। इज शीतल इन, तो यहाँ पे इन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। उसी तरह अभी हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या हो गया, कालवाचक। अब कालवाचक में आप देखेंगे, अब यहाँ पे इसको हिंदी में बोला गया कालवाचक। कब का उत्तर देते हैं, तो जब क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो व्हेन से किया जाता है, तो उससे जो आपका आंसर निकल के आया वो किससे क्या निकल के आया। अब एग्जाम्पल आप लीजिए, टुडे है, टुमारो है, नाउ है, अगो, बिफोर, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब आप एक सेंटेंस यहाँ पे लेंगे, कौन सा लेंगे, ही हैड डन इट बिफोर। ठीक है, ये आपने एक सेंटेंस लिया, ही हैड डन इट बिफोर। यहाँ पे बिफोर क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर से क्या बोला गया, ढंग वाचक। आप हिंदी में उसे क्लियर भी करते चलिए तो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी कि क्या है ये। अब यहाँ पे है ये शब्द कैसे, कैसे मतलब हाउ, तथा किस प्रकार से। अब किस प्रकार से, इन व्हाट मैनर, उसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे, किस तरह से कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं, क्लियरली है, हार्ड है, वेल है, क्विकली है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सब एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक सेंटेंस लेंगे, रीना रीड्स क्लियरली। ठीक है, अब क्लियरली आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लियरली हमने आपको पहले ही दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो उसका आपने सेंटेंस बनाया, तो क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जैसे नाम से ही समझ रहे हैं, क्या है, बारंबारता। ठीक है, अब बारंबारता में क्या है, ये शब्द बारंबारता, कितनी बार, हाउ ऑफन। अब कितनी बार को क्या कहा गया, हाउ ऑफन, उसको दर्शाते हैं। अब कितनी बार, जैसे आप एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हिंदी में, उसी तरह यहाँ पे थ्राइस, वंस, ऑफन, ट्वाइस, ऑलवेज, अगेन, ये सब आपके वर्ड्स आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, आप एक सेंटेंस लीजिए, संजित हैड मेट हिम ट्वाइस। तो संजित हैज मेट हिम ट्वाइस, संजित कितनी बार मिला, उसे 2 बार मिल चुका है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ये शब्द कितना, हाउ मच, तथा किस स्तर को दर्शाते हैं। स्तर मतलब डिग्री और एक्सटेंट, आप इंग्लिश में उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे एग्जाम्पल इसका? ऑलमोस्ट है, फुली है, सो है, क्वाइट, पार्टी, ये सब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब स्वीकार, स्वीकारोक्ति। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्वीकारोक्ति की जानकारी देते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं आपको इसलिए इस तरह से लिखी हुई हूँ कि आप भी उस तरह से लिखिए और उसको एक नोट्स के रूप में तैयार करिए, ताकि आप अगर फिर से आपको कुछ भूल गए हैं या कुछ कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो रहा है तो आप उसको फिर से देख पाएँ और तुरंत जो होता है बिना टाइम वेस्ट किए आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपको बार बार जो है वो समझ में आता रहेगा कि कहाँ पे गलती किया, कहाँ पे नहीं किया। तो इसलिए जो है वो पूरा एक नोट्स तैयार करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इसका? लकीली है, प्रोबेबली है, सर्टेनली, पॉसिबली, तो और भी बहुत सारे इसके वर्ड्स हो सकते हैं। अब आप एक सेंटेंस ले लीजिए, सानवी विल सर्टेनली गो टू सी मूवी। ठीक है, अब यहाँ पे सर्टेनली क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, मतलब उसने बिल्कुल निश्चित क्लियर कर दिया, स्वीकार करवा दिया कि नहीं वो जरूर ही देखेगी। अब क्या देखेगी? मूवी वो देखेगी ही देखेगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी सिंपल एडवर्ब्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब और फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, अभी काफ़ी कुछ इसमें बचे हुए हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तब भी अच्छा है, नहीं हुआ है और क्या नहीं हुआ है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि आपको क्लियर क्या नहीं हो रहा है, तो मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगी। और अब बेल आइकन का दबाइए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस में डालती रहती हूँ आपको वो मिलता रहे। ठीक है, और देखिए आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है। आप एक्सरसाइजेस लगाइए और क्लियर करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।